दोस्तों, मेरा नाम फहमीना इकबाल है। आज मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ इशिता दीदी की, जो हमारे कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप में से एक थी। उनके अलावा ग्रुप में नेहा, पारुल, निहारिका, राहुल, अनिल और मैं था। इशिता दीदी काफ़ी हेल्दी थी पर मोटी नहीं थी। उनका फिगर साइज 36, 34, 36 तब था और अब वो 38D की ब्रा पहनती है। करीब 2 साल पहले की बात है। हम राहुल के घर में नाइट पिकनिक कर रहे थे। कोई ड्रिंक नहीं, बस नॉर्मल पिज्ज़ा पार्टी। सभी एक साथ वेब सीरीज देख रहे थे। कुछ एपिसोड्स के बाद सेक्स सीन आने लगे और आप सबको पता है कि आजकल सब कुछ ओपन ही दिखाई देते हैं। बस वैसे ही कुछ आ गया, पर हम सब बड़े हो गए थे तो सब बिना शर्म के देख रहे थे। कुछ देर बाद लाइट चली गई। इन्वर्टर था इसलिए लिविंग रूम में लाइट ऑन थी। काफी देर लाइट न आने के बाद सब बोर होकर जाने लगे। इशिता दीदी ने भी भाई को फोन कर दिया कि वो आके ले जाए। राहुल अनिल को बाइक पर छोड़ने चला गया तो घर में सिर्फ लड़कियां और मैं बचे थे। सब चुप, बोर हो रहे थे तो मैंने एक बात छेड़ी। अच्छा, एक सवाल है तुम सबसे। आजकल सीरीज में सब कुछ दिखा देते हैं। पहले एक दो में होता था, अब तो लगभग हर वेब सीरीज में न्यूड सीन्स होते हैं। तुम लोगों को अजीब नहीं लगता? तो निहारिका ने जवाब दिया, अजीब किस बात का? आजकल ये सब आम बात है। अभी कोई सेक्स कपड़े पहन के थोड़ी करेगा। फिर मैंने कहा, सेक्स तो ठीक है पर बाकी सीन्स में भी, जैसे एक सीन था जहां पर फैमिली पिकनिक पर बीच पर गई है और फैमिली के सामने ही बिकनी में घूम रही है हीरोइन। कभी बॉयफ्रेंड के सामने कपड़े बदल रही है। इतनी आजादी? फिर निहारिका ने कहा, अरे कहा ना ये सब आम बात है। फिर मैंने कहा, अच्छा तो अब मैं पूछता हूँ असल सवाल। अगर ऐसा सिचुएशन नॉर्मल है तो हम सब भी क्यों नहीं करते? मतलब हम भी तो बड़े हो गए हैं। हम दोनों को एक दूसरे के बदन के बारे में पता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो अभी शरीफ क्यों बनते हैं? सब हंसने लगते हैं। निहारिका बोलती है, अच्छा तू क्या चाहता है, हम सब नंगे रहें? फिर मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी जो तुम लोगों ने कहा है कि सामने चेंज करना नॉर्मल है, तो उतना ही हम क्यों नहीं कर सकते? बाहर नंगा घूमने नहीं बोल रहा, बस हमारे बीच फ्रेंड्स रहने को बोल रहा हूँ। कुछ गलत बोला क्या मैंने? सब शर्म से स्माइल कर रही थी। अंदर ही अंदर सबको पता था कि बात सही है। नेहा ने कहा, आज अचानक से ये सवाल क्यों? फिर मैंने उससे कहा, आज नहीं, बहुत दिनों से मेरे माइंड में ये सवाल थे। देखो, अगर तुम लोग ऐसा करो तो तुम लड़कियों का ही ज्यादा फायदा है। फिर निहारिका ने बोला कि वो कैसे? मैंने बोला, देखो, सारा दिन तुम लोगों को हजारों सिचुएशन में कपड़े संभालने हैं। कपड़े चेंज करते वक्त रूम बंद रहे, चेक करो कोई खिड़की से तो नहीं देख रहा है। डीप नेक पहना है तो क्लीवेज ढक के रखो। जूते वक्त ध्यान रखो, टाइट फिटिंग है तो ओढ़नी लो। नहाकर बाहर आओ तो टॉवल संभालो। फिर भी एक आध बार स्लिप हो ही जाता है। और लिख के दे सकता हूँ कि कभी ना कभी, कम से कम एक बार किसी घरवाले के सामने जरूर टॉवल स्लिप हुआ होगा या चेंज करते वक्त कोई घुस आया होगा। ये सारे टाइम इशिता दीदी कुछ नहीं बोल रही थी और बस स्माइल कर रही थी सर झुका के। फिर निहारिका बोलती है, हाँ ये तो बहुत सही बोला तूने। नेहा ने कहा, अरे हाँ मेरे साथ भी हुआ है। पारुल बोलती है, हाँ बिल्कुल सही, परेशान हो जाते हैं, इतना प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। फिर इस पर मैंने कहा, और तो और इतना कुछ संभालने के बाद भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, या कोई देख रहा हो तो महसूस होता है कि पल्लू नीचे आ गया। फिर अंकिता बोलती है, बिल्कुल सही बोला यार तूने, लेकिन इतना कुछ तुझे कैसे पता? तू भी देखता है क्या लड़कियों का क्लीवेज? फिर मैंने कहा, सच बोलूं, हाँ मैं देखता हूँ। निहारिका बोलती है, अच्छा, दीदी दीदी करके दूध देखता है? मैंने कहा, दिखता है तो क्यों ना देखूं। नेहा हंसते हुए बोलती है, अच्छा बच्चू, मेरी कितनी बार देखे? पारुल खिंचाई करते हुए बोलती है, हम सबका कितनी बार देखा है? फिर निहारिका बोलती है, वो छोड़, हम सब में से किसका सबसे अच्छा है? ये कहकर सब हंसने लग जाते हैं। मैं भी शर्मा गया। इतने में लाइट आ गई और नेहा, पारुल और निहारिका ने सोचा अब चलना चाहिए, रात हो रही है। दोनों एक ही एरिया में से थी और इसलिए साथ में निकल गई।
इशिता दीदी का भाई अब तक नहीं आया था। तीनों के जाने के बाद मैं उनसे बात करने लग गया। मैंने कहा, आपका क्या राय है दीदी? मैंने कुछ गलत बोला? अगर हम फ्रेंड्स होने लगे तो आप लोगों को उतना सब कुछ संभालना या छुपाना नहीं होगा ना। वो बस स्माइल कर रही थी। मैंने बोला, क्या बात है दीदी, मैं सीरियस हूँ, आपको नहीं लगता क्या? इशिता बोलती है, अरे नहीं, वो बात नहीं है। फिर मैंने कहा, अच्छा। आप मुस्कुरा रही थी तो लगा कि आपको मेरी बातें बचकानी लग रही हैं। इशिता बोलती है, नाना, असल में ये कह के वो चुप हो गई, पर स्माइल अब भी होठों पर थी। कुछ तो राज छुपा रही थी वह अंदर से। फिर मैंने कहा, क्या बात है, आप शेयर कर सकती हैं मुझसे, अगर आप चाहें तो। मुझे पता था वो बोलेगी, पर मुझे उनका विश्वास जीतना था। उनके लिए मुझे उन्हें सोचने का मौका देना था। काफी देर वो अंदर से हिचकिचाती रही, आखिर बोल पड़ी, एक्चुअली जो तूने टॉवेल स्लिप होने वाली बात कही वो मेरे साथ भी हुआ है। फिर मैंने कहा, ओह, ये बात है, इससे इतना शर्माने की क्या बात है? मैंने तो कहा था कि लगभग हर लड़की के साथ कभी ना कभी ये हुआ ही होगा। इशिता बोलती है, बात तो नहीं है, लेकिन वो अक्सर होता है। मैंने बोला, तो? वो चुप रहकर स्माइल करती रही। फिर मैंने बोला, अच्छा समझा, बॉयफ्रेंड के सामने गिर गया क्या? इशिता बोलती है, अरे ना रे, बॉयफ्रेंड के सामने क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने बोला, तो फिर क्या बात है जो बोल नहीं पा रही हो? बहुत देर सोचने के बाद उन्होंने धीरे से कपती हुई आवाज में कहा, वो मेरा भाई मोहित। मेरा फ्यूज उड़ गया ये सुन के, और मेरा लंड भी खड़ा हो गया। मोहित उस वक्त 19 साल का था, इशिता दीदी से 3 साल छोटा। अभी कहानी आपने सुनी, अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे दूसरे पार्ट में।